नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 14 का आज का एपिसोड भाई एक से बढ़कर एक छछूंदर, ये जो 6 छछूंदर चिंदी चोटे मतलब होटल से टॉवल, कंडीशनर, शैम्पू ये सब चुराने वाले चिंदी चोरों को बिग बॉस ने नेशनल टीवी पर एक ऐसा मंच दे दिया है कि आने वाले ज़माने में लोग इस तरह की चिंदी चोरी करेंगे, सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे और उन्हें बिग बॉस एक मंच प्रदान करके नेशनल लेवल पे एक सेलिब्रिटी बना देगा। फिर वो लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और ऐसे करके ये लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अव्वल नंबर के छिछोरे चिंदी चोरों को बिग बॉस चैलेंजर के रूप में लेकर आ गया, जहां विकास गुप्ता थोड़ा डिसेंट लगा, अदरवाइज सारे ही ओवर एक्टिंग की दुकान है। और कैश्मीरा और ये राखी और रारा की सुहागरात, मतलब ऐसी चीज़ों को ये एंटरटेनमेंट बोलते हैं और बैकग्राउंड में एक नकली लाफ्टर लगा देते हैं और सोचते हैं कि पब्लिक को बड़ा मजा आ रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब छिछोरपंती नहीं देखी होगी बहुत सारे लोगों ने। इनफैक्ट मैंने तो खुद ने वो जियो टीवी म्यूट कर दिया था और जब कृष्णा आया या घर वालों से जो बातचीत हुई वहीं पर मैंने वो अनम्यूट किया और वही चीज़ें देखी। ये सब छिछोरपंती, इनके डांस और वो कश्मीरा जो कपड़े पहन के आई थी वो कुछ नहीं पहनती तो ज़्यादा बेहतर लगता। ये मतलब क्या बोलूँ यार, मैं जाने दो, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे बताओ क्या बोल रहा है ये आदमी। मुद्दा की बात कर लेते हैं भैया। राहुल वैद्य का आज हो गया इविक्शन। अब राहुल वैद्य को सोशल मीडिया पर कई लोग क्विटर भी बोल रहे हैं ना। मेरा सवाल है, इज राहुल वैद्य अ क्विटर और दे मेड हिम लुक लाइक वन? क्योंकि कल हमने देखा कैसे एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, एक रूपरेखा बनाई गई, एक नींव तैयार की गई, उसको डिमोरलाइज किया गया, डिमोटिवेट किया गया, इस कदर उसको चारों तरफ से ताने मारे गए कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और आज वो कह रहा था सर होम सिक फील कर रहा है। और जब सलमान ने पूछा कि क्या लग रहा है, किसको टेंशन है, तो रूबीना ने सबसे पहले हाथ उठाया। मतलब आप देख लीजिए एक्टिंग की हद है। जिन्हें पता है कि वो 10वीं तक कहीं नहीं जाने वाली, वो हाथ ऊपर कर रही है। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि भर भर के प्लानिंग करके आए हैं कब कहाँ कैसी एक्टिंग करनी है। और इनकी एक्टिंग का तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, जब एंड में जब वो पाउडर या कुछ गिरा रहे थे, राहुल महाजन ने क्या बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया कि पहले तो आपने अपना जो पर्सनल मुद्दा था उससे बोला, फिर चूटी काटी और फिर रोना शुरू कर दिया और आपका हंडा फट गया। मतलब आप देख लीजिए कि बाहर मैं अकेला ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ये फेक लगा था। और जब मैंने कहा ये फेक है तो रूबीना के जो ब्लाइंड फैंस है वो जस्टिफाई करने आ गए थे कि बताओ दिल पे क्या बीत रही होगी। और ताज्जुब की बात ये कि डिवोर्स हुआ नहीं था, होने वाला था। हमने टाइम दिया था नवंबर तक का एक दूसरे को, इसलिए मतलब अपनी शादी बचाने के लिए लोग बिग बॉस में आते हैं और फिर हफ्ते के 10 लाख 12 लाख रुपए लेते हैं। ऐसे करके शादी बचाई जाती है और फिर उसके ऊपर इम्यूनिटी लेने के लिए रोना धोना मचाया जाता है और फिर उसे उनके फैन जस्टिफाई करते हैं, वाओ शी इज सो क्यूट, शी इज सो नाइस, शी इज सो अमेजिंग, शी इज सच अ ब्यूटीफुल। लोगों को लगती होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। तो यहाँ हम राहुल वैद्य की बात कर रहे थे। राहुल वैद्य को चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर लिया सलमान ने कल और आज उसका इविक्शन कर दिया। हालांकि राहुल वैद्य ने जो अपने एक्सप्लेनेशन दिए कि अपने माँ बाप से वो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रहा है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात थी, मिलॉर्ड ध्यान देने वाली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, उसका यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हालांकि इस चीज़ को कई लोग एक्सक्यूज मान सकते हैं, बट आप एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि रूबीना और अभिनव डे वन से एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। और जास्मीन जब अकेली फील कर रही थी रो रो के, तो उसे अली के रूप में सपोर्ट सिस्टम दिया गया। और एजाज के पास डे वन से पवित्रा पुनिया नाम का सपोर्ट सिस्टम था। इस चीज़ को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ राहुल वैद्य के मन में तो बहुत कुछ था, लेकिन शायद उसने बोला नहीं, और अगर बोला भी होता हमें दिखाया नहीं। जाहिर तौर पर कुछ लोगों को, स्पेशल लोगों को फेवर दिए गए हैं, उन्हें अकेलापन फील ना हो इसलिए उन्हें एक पार्टनर साथ में दिया गया है, जो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप जब अकेले आते हो, सब आपका घर आपके अगेंस्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पे दो सिचुएशन होती हैं। एक कि आप भाग लो, यानी कि डिफिकल्टीज देख के ये सब तो ग्रुप में खेल रहे हैं, मैं अकेला हूँ, भाग लो मतलब निकल जाऊँ। और एक सिचुएशन होती है भाग लो यानी पार्टिसिपेट, जो कि पिछले सीजन में आसिम रियाज ने की थी। उसके अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट पूरा घर था और सलमान उसको बहुत डिमोरलाइज करता था, डिमोटिवेट करता था। कुछ तो बात थी ना उस लड़के में, जो उसने दुनिया को जीत लिया, दिल जीत लिए लोगों के। आसिम के 20-22 हज़ार फॉलोअर्स थे उस समय जब वो आया था बिग बॉस में। निकलने के बाद 2-2.5 मिलियंस हो गए।
तो कुछ तो बात थी आसिम में कि उसने चैलेंजेस को देखा तो भागा नहीं बल्कि भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। अब राहुल वैद्य एक अलग पर्सनैलिटी है। राहुल वैद्य को मैंने कभी सपोर्ट किया नहीं, मेरा वो फेवरेट भी नहीं है, और सही बताऊं तो मुझे उसने इंप्रेस भी नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से चैनल ने एक ह्यूमिलिएशन प्लान किया उसके अगेंस्ट, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप कह रहे हो कि टास्क में आपका एंथुजियाज्म नहीं था, आपका इंटरेस्ट नहीं था, आप शो के ऊपर एक बोझ बन रहे हो क्योंकि आप दिल से कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है। तो सलमान खान को तो क्या कान के ठट्टे में बोला जा रहा था, टास्क के पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म की और अपना बेस्ट ना देने का। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, बॉक्स वाला टास्क हुआ था जहां पर कविता, जास्मीन और पवित्रा पूनिया को एजाज ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बिठाया था। एजाज ने सबसे पहले अभिनव शुक्ला को बोला था कि भाई तू बैठ जा। अभिनव ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया, ना भाई हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद एजाज ने पीपी को बिठाया और 5 मिनट के अंदर ही पीपी को उठा दिया, वो बॉक्स पे लात मार के। कहाँ गया था भाई जीतने का जज्बा, कहाँ गया था वो एंथुजियाज्म, कहाँ गया था जुनून। और अली गोनी जो कि सबसे पहले उड़ गया था, क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान, बॉक्स के अंदर 5 मिनट नहीं बैठ पाया, गिव अप कर दिया। कभी इनसे पूछा गया कि आपने जीत का जज्बा क्यों नहीं दिखाया गया, आपने एंथुजियाज्म क्यों नहीं दिखाया? आप तो बर्डन बन रहे हो शो के ऊपर, आपने इंटरेस्ट नहीं है, आप दिल से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप इस शो में एक बोझ बन गए हो। कभी सलमान ने ये सवाल किए उन लोगों से? किए कभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किए होंगे। यहां पर ये जो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट या आप दिल से पार्टिसिपेट नहीं करो, आई थिंक बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे किसी और से ज्यादा वोट आए थे और फिर ये लोग कहते हैं कि पब्लिक के वोट की वजह से आपको हम इविक्ट कर रहे हैं। जब राहुल वैद्य गया उसके पहले सलमान ने बोल दिया था कि आपको लोएस्ट वोट नहीं आए हैं, आपको किसी एक से ज्यादा आए हैं, और वो किसी एक कौन? जास्मीन। देखिए ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि वोटिंग के मामले में और शो में कंटेंट के मामले में जास्मीन और राहुल वैद्य का अगर हम कंपैरिजन करें तो राहुल यहाँ है और जास्मीन यहाँ है। विदाउट अली वो कुछ भी नहीं थी। और जैसा कि सलमान ने खुद ने बोला कि वोट के मामले में आप सबसे नीचे नहीं थे, आप किसी एक से ऊपर थे। तो वोटिंग के मामले में, कंटेंट के मामले में तो आप राहुल को निकाल नहीं सकते थे। तो आपने कल से एक रूपरेखा बना दी, स्क्रिप्ट बना दी कि आपने टास्क परफॉर्म नहीं की। ये टास्क तो वैसे एक ही जना जीता ना, रूबी, ये अपना निकी, इसने तो 500% दिया था, फिर क्यों आपने निकाल दिया? कल आपने बोल दिया कि उसको निकी आपको वोट कम आए हैं तो आप निकल जाओ। यहाँ तो राहुल वैद्य को वोट ज़्यादा मिले थे जास्मीन से, तो आपने एक अलग स्टोरी रच दी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत बड़े लेवल का स्क्रिप्टेड एलिमेंट था। अब कई लोग बोलेंगे भाई डीएसके तू तो स्क्रिप्टेड बोलता रहता है। मैं तो बोलूँगा ना, जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा। अब आपकी जस्ट बिकॉज आपकी फेवरेट कोई कलर्स फेस की है या आप सलमान के हार्डकोर फैन हो तो आप तो उनकी टट्टी चाटोगे और फिर जस्टिफाई भी करोगे उनको। सही चीज़ तो किसी को देखना समझना है नहीं कि यहाँ सलमान ने कल से प्लान किया और आज उसको इस सांचे में ढाल दिया, उस रास्ते पर छोड़ दिया जहाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो अगर बोलता कि नहीं सर मैं अगली टास्क में 200% दूंगा तो सलमान के स्टेटमेंट कुछ अलग होते। नहीं, नो एक्सप्लेनेशन, आप जाओ। क्यों? क्योंकि जास्मीन को आगे लाना था। टॉप 4 में इन्हें अभिनव आ गया, रुबीना आ गई, एक के साथ एक फ्री, और इधर एजाज बस एक कहानी सुना दी, अपनी किस्सा सुना दिया, लो भैया ऐसे कोई टास्क होती हैं? जास्मीन चूंकि आपको जास्मीन चाहिए थी तो आपने राहुल वैद्य को रास्ते से हटा दिया। इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सीधा बोल देते ना कि राहुल हमें आप नहीं चाहिए टॉप 4 में, निकलो भाई, हमें निकी भी नहीं चाहिए टॉप 4 में। निकी तंबोली जिसके अंदर सबसे ज्यादा भूख थी, जिसने इस शो में टिकने के लिए डेस्परेशन दिखाने के लिए अपने अंडरगारमेंट में वो मास्क छुपा लिया था, तब यही सलमान खान था जिसने निकी को बोल दिया था कि ये बहुत घटिया किया आपने, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आप देख लीजिए ये सलमान खान जिसने उस एपिसोड में निकी तंबोली को गलत बोला था। हालांकि वो गलत था, मैंने तो खुद क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज आप बात कर रहे हैं डेस्परेशन की, जीतने के जुनून की, शो में रहने की भूख की। तो निकी तंबोली में वो भूख थी, तब आपने तो निकी तंबोली को गलत बोल दिया सलमान खान। तब तो सलमान ने नहीं बोला कि ये डेस्परेशन थी, ये जीतने की जिद थी, ये भूख थी शो में टिकने की, तब तो आपने निकी को क्रिटिसाइज किया था। दो आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट इंसिडेंट, बट मैं यहाँ सलमान के दोगलेपन की बात कर रहा हूँ। नाउ सडनली सलमान को एंथुजियाज्म भी चाहिए, भूख भी चाहिए शो में टिकने की। पिछले 9 वीक से तो अभिनव में भूख नहीं थी, सडनली अभिनव ने एक टास्क क्या जीत ली तो आप तो मतलब अलग ही ट्रैक पर गाड़ी चला रहे हो। क्लियरली इन्हें निकी राहुल दोनों ही नहीं चाहिए थे, इनके टॉप 4 कोई और थे, इसलिए ये सब ड्रामा रचा गया। इतना लंबा स्टोरी गढ़ने की जरूरत क्या थी? सिंपल बोल देते भाई निकी राहुल तुम निकल जाओ, हमारे टॉप 4 ये है, और एजाज तो सलमान का खास ये, तो एजाज को तो वो लेके जाएंगे ही आगे।
विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलते खेलते। एजाज के एक्सप्रेशन देखे थे आपने, ये वो ये। एजाज अंतर्यामी भाई, उन्हें सब पता चल जाता है कौन आने वाला है। ऑब्वियसली अच्छे खासे तरीके से स्टडी करके आए तो उन्होंने तो सब पता होगा ही ना। उन्होंने भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट किया ही है कि ये शो इतने वीक चलने वाला है, अभी ख़त्म नहीं होगा। एजाज को सब पता था। एनीवे, राहुल वैद्य बाहर निकल गया, लेकिन राहुल महाजन जो अपने सीजन में बाहर कूद के भाग गया था। राहुल महाजन है बीजेपी के और अर्शी खान कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। अक्सर अर्नब या आज तक या तमाम चैनल पर दोनों आपस में तीखी डिबेट करते रहते हैं। इनके बीच में भी थोड़ी नोक झोंक मिली। राखी सावंत, काश्मीरा शाह, वो विकास गुप्ता, इन सबके बीच में थोड़ा सेंसिबल लग रहा था और उसके एक्सप्रेशन से लग भी रहा था कि कहाँ फंस गया यार टटपुंजी लोगों के बीच में। और सबसे बड़ा टटपुंजिया जो रिव्यू करता है बिग बॉस के, वो भी वहाँ पहुँच गया अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान लेके। पिछले सीजन में ये जो मनु पंजाबी है, ये पिछले सीजन में फुद्दू फटरीना की हरकतों को जस्टिफाई करता था, ठीक है, क्योंकि उसे सपोर्ट करता था। पिछले सीजन में जब ये फुद्दू फटरीना सलमान के सामने बहुत ही क्यूट भोली बन जाती थी, दो और दो, दो और दो, दो और दो, दो और दो, 5 होते, हाय हाय मैं भूल गई, ये जो हरकतें थी, इन हरकतों को ये मनु पंजाबी बहुत क्यूट बोलता था कि वो दोस्त बहुत क्यूट है, दोस्तों लव यू सलमान सर, बिग बॉस में ले लो, लव यू सर, इतने तलवे चाट रहा हूँ। सलमान ने ले लिया, उसके तलवे चाटने का इनाम उसे दे दिया। तो पिछले सीजन में शहनाज गिल की जिन हरकतों को ये जस्टिफाई करता था, क्यूट बोलता था, दोस्तों वो इनोसेंट है। आज उसने हूबहू यही सवाल जास्मीन के ऊपर दे मारा कि जास्मीन आप वीकेंड पर तो बड़ी क्यूट भोली बन जाती है, 2 और 2 4, अच्छा अच्छा, और वीकेंड खत्म होते ही आप शातिर मोड में चली जाती हो। अबे गर्दुल्ले, ये सेम हरकतें शहनाज करती थी, तब तो तू उसे बड़ा क्यूट, रियल, इनोसेंट और जेन्युइन बोलता था, और अब वही चीज़ कोई और कर रहा है तो तेरे अलग तेवर हैं। और मजे की बात देखिए कि लोग इसके रिव्यू देखने के बाद मुझे बोलते हैं कि तुम रिव्यू करना सीखो। लोग मुझे बोलते हैं कि उसको देख वो कहाँ लाखों में है, तू यहाँ 67,000 पे अटका हुआ है। अरे वो बिग बॉस करने के बाद रिव्यू कर रहा है, ऑलरेडी सेलिब्रिटी बन चुका है बिग बॉस की वजह से। और आज तो सलमान ने उसका प्रमोशन भी कर दिया कि ये बहुत अच्छे एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं। अब तो उसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में पहुंच जाएंगे। वाई? बिकॉज उसे तलवा चाटने का इनाम मिल गया है, वो कलर्स के शो में आ चुका है और यहाँ अपनी ओवर एक्टिंग वाली छवि दिखाएगा। हालांकि उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस विकास गुप्ता, राखी, अर्शी, काश्मीरा, इन्हीं को मिलती रही। कृष्णा ने थोड़ी हंसी मजाक के माहौल दिए, जैसे कि राहुल महाजन को सस्ता गब्बर। राहुल महाजन के थोड़ा कान में भी दिक्कत है, शायद उसको चीज़ें थोड़ी देर से सुनाई देती है। और राखी सावंत या फिर अपनी खुद की वाइफ के ऊपर जो नोक झोंक टाइप के हल्के फुल्के मजाक। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अब चूंकि गोविंदा और इसका कृष्णा का एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा है। अदरवाइज जब कृष्णा आता था तो गोविंदा के सॉन्ग पर डांस करता था। आज उसने मिथुन चक्रवर्ती के सॉन्ग पर एंट्री की, तो 36 का आंकड़ा ऐसा है मामा से कि मामा के गाने पर डांस भी नहीं करता है। पिछली बार अपनी बहन जी को छोड़ने आया था आरती को, इस बार अपनी बीवी को छोड़ा और चला गया। इसके बाद मिस्टर गुप्ता और उनकी टीम ने टेक ओवर किया, कंट्रोल किया और घर वालों को ट्रेलर दिखा दिया। अपने रिव्यू में मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि रुबीना बहुत डोमिनेटिव है। आज तो राहुल महाजन ने भी उसे हिटलर बोल दिया, डोमिनेटिव पर्सनैलिटी है। और भी कई तरह की बातें उससे सुनने को मिली कि पहले तो आप बोलती हो कि आंखों में आंखें डाल के बात कर, जब कोई इंसान पास में आता है तो बोलती बदबू आ रही है, निकल जा, और जब वो बाहर चला जाता तो भाग गया, कायर भाग गया। ये रुबीना का गेम है, रुबीना का ड्रामा है, जो कि अच्छे से हम तो समझ चुके हैं और ये इसी सिद्धांत पे हमने रिव्यू भी किए। लेकिन फैंस सुनने समझने को तैयार नहीं है। बहुत ब्रेव है, बहादुर है, वो नौटंकी करती है सिर्फ, और उसकी नौटंकी को मेरे अलावा बहुत सारे लोगों ने भी देखा है, जो कि इस एपिसोड में वो चीज़ प्रूव हो चुकी कि वो हिटलर है, डोमिनेटिव है। और ये जो डिवोर्स वाला फंडा था ये भी फेक था। तो इन लोगों के ऊपर वो पाउडर वगैरह बरसाया गया। और इसके बाद हम देखेंगे इन लोगों की एंट्री कल से, जहां अर्शी तो रुबीना आपा के पति को पापा यानी अभिनव को पापा बनाना चाहती है। मुझे याद आ रहा है पवित्रा पूनिया ने अभिनव को एक अपना क्रश बोला था, तब ये रुबीना और ये सब बड़े लाइटली ले रहे थे हर चीज़ को। आज भी हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें ली पर्सनल, जब डिवोर्स वगैरह की ये बात थी तब भी ये लोगों ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन अब अगेन वही राहुल वैद्य की या फिर कविता कौशिक की बात आ जाएगी। कविता कौशिक या घर के अंदर कोई बोल दे इनके डिवोर्स के ऊपर तो इन दोनों के भारी गुर्दे छिल जाते। तो आप देख लीजिए इनका सेलेक्टिव माइंडसेट कैसा है। बाहर अगर सलमान खान बोले, हंसी मजाक में कॉलर ऑफ द वीक आके बोल दे, या आज जिस तरह से डिवोर्स के ऊपर राहुल महाजन ने बोला, तो भाई कोई मुद्दा नहीं बनाएंगे। हाँ, हंसी मजाक करके टाल देंगे। तो ये जो टास्क के दौरान या घर में जो लोग बोलते हैं तब क्यों लड़ते हो? जाहिर तौर पर ये लोग जानबूझ के लड़ते हैं, ऐसे रिएक्ट करते जैसे किडनी छीन लियो या निकाल लियो अंदर हाथ डाल के,
लेकिन वही चीज़ अगर होस्ट बोल दे या तो कोई गेस्ट बोल दे तो वो हंसी मजाक में टाल देते हैं। वहाँ नहीं बोलेंगे कि बुरा लग गया, बुरा लग गया, बुरा लग गया, पर्सनल चीज़ का मुद्दा बना दिया। देख लीजिए इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो ये है इस एपिसोड का रिव्यू। इस एपिसोड का एक मोटा मोटा लबोलबाब ये है कि राहुल, ये जो कलर्स के टॉप 4 हैं, इनकी रास्ते में एक रोड़ा था। हाँ, उसे ज़्यादा वोट आए थे, इसके बावजूद उसे निकाल दिया गया। लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको एंथुजियाज्म नहीं है, आपका शो में दिल से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे तो आप निकल जाओ, भले ही आपको वोट ज़्यादा आए हैं। लेकिन निकी दंबोली जिसने दिल से कंट्रीब्यूट भी किया, अपनी टास्क में 500% भी दिया, उसे बोल दिया कि भाई तुझे वोट कम आए, तू निकल जा। तो ये दोगलापन, ये डबल स्टैंडर्ड और ये बहुत भयंकर वाला स्क्रिप्टेड एलिमेंट आपके सामने इस एपिसोड में आया। इसके बाद भी अगर आपको ये दोगलापन, ये स्क्रिप्टेड अप्रोच नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप पोगो देखो या छोटा भीम देखो या कार्टून नेटवर्क देखो। शायद बिग बॉस को देखना समझना आपके बस की बात नहीं है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अंधी भक्ति में डूबे हैं, जिन्हें लग रहा है कि ये रियलिटी शो है। ये रियलिटी शो नहीं, ये फिक्शनल शो है, जहां पर राखी सावंत ने बोल भी दिया जास्मिन को, ये फिक्शन चल रहा है। ग्लिसरीन की बोतल लेके आई हो, रोती पड़ी रहती हो, ड्रामा कर रही हो। तो देख लीजिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी है, कौन रियल है, कौन रियल नहीं है। ये चीज़ें सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं उन्हें कुछ नहीं दिखेगा सिवाय अपने फेवरेट के। सो इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन सलमान के दोगलेपन वाले टैलेंट के ऊपर। निकी दंबोली जिसमें भूख भी थी, डेस्परेशन भी दिखाई, लेकिन उसे बोल दिया कि तुझे वोट कम आए हैं, और राहुल को बोल दिया कि तेरे वोट बहुत ज़्यादा आए हैं लेकिन तूने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मतलब पब्लिक की वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। पब्लिक ने जिससे बचाया उसे आपने लैक ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर वटाया बाहर, और फिर बोलते हो यहाँ सब कुछ पब्लिक डिसाइड करती है। पब्लिक ने तो उसे बचाया था, तो आपने क्यों निकाल दिया फिर उसको? ये पूछता है डीएसके, लेकिन डीएसके को इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ना सलमान किसी को रिस्पॉन्ड करेगा ना जवाब देगा, और मेकर्स तो किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं ही नहीं। हर साल डिमांड उठती है कि ट्रांसपेरेंसी लाओ, वोटिंग किसको कितनी मिली दिखाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय करो, लेकिन नहीं, मेकर्स के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर बड़ा जो एक पीआर मैकेनिज्म है, ब्लेंडर्स को डिफेंड करने वाले लोग बिठा रखे हैं। तो मेकर्स का एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है कि यार ये छोटे मोटे लोग, डीएसके जैसे लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, दबा देंगे इनकी आवाज़, अपना सिस्टम बहुत बड़ा है। ये मेंटेलिटी है लोगों की, कलर्स की। तो इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा डीएसके टॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।